तो भाई साहब GW का 513 ये पेड़ लगा हुआ है निशान वाला। आज से 15 दिन पहले ही एकदम खटक आ चुका था पर हमने कटाया नहीं। और ये जो 303 लगा था पड़ोसी का, ये पड़ोसी ने आज से 10 दिन पहले ही कटा लिया है। और पड़ोसी की तो माता पुज गई है हमारे शब्दों में। बहुत कम एवरेज निकल रहा है इस बार हमारे क्षेत्र में। और अपन अपने 513 का भी एवरेज देख लेंगे इस बार कैसा निकल रहा है क्या। भाई साहब यहाँ प्रसाद वितरण हो चुका है और आज 118 दिन हो गए पूरे अपने 513 को। भैया लोग डीजल डाल रहे हैं इनकी मिशन में ऊपर बैठ के। अभिषेक भाई प्रसाद देने जा रहे हैं मिशन वाले भैयाओं को। भाई साहब 513 की एक खासियत देखी मैंने, इतनी हवा चली, पानी चला, सब कुछ हुआ, पर मेरा ये गेहूँ और गेहूँ के मुकाबले कम गिरा। और लोगों की अपेक्षा में पटेरे की भी बात करूं तो मेरे गेहूं में पटेरा भी सही है एकदम। बालियों का साइज भी मुझे सही देखने को मिला है। कल्ले भी हम देखें तो प्राय अच्छे ही है। और यहाँ पर हार्वेस्टर की हमने पूरी की पूरी सफाई करा ली है एकदम। एक दाना भी इसकी टैंक में नहीं रहने दिया है, ना चलने में रहने दिया है। वो इसलिए कि इसे हम रखेंगे बीज के लिए। चाहे ये गेहूँ कम पैदा हो या ये गेहूँ ज़्यादा पैदा हो जाए, पर हम इस गेहूँ को बोएंगे। वो इसलिए बोएंगे भाई साहब कि ये किस्म जो है जल्दी आ जाती है। इसमें हमने सिर्फ एक ही बार स्प्रे किया है। फफूंदनाशक तो नाम मात्र की ही समझ लो, डाली ही नहीं है। उसके बाद में ये 322 के मुकाबले अच्छा समझ में आया है, क्योंकि ये किस्म अगर जल्दी कटेगी, हम लोग मूंग जल्दी बो देंगे तो उधर हमें धान में दिक्कत नहीं होगी। इसलिए ये किस्म जल्दी बुआई के लिए बहुत ही बढ़िया है। और एवरेज भले ही कम आए पर फिर भी हम इसी को बोएंगे। ये इस तरह के जानवर वगैरह निकले हैं तो ये नुकसान है इस तरह का। ये गेहूँ गिरे हुए हैं बीच खेत में, तो ये तो हार्वेस्टर से उठ नहीं पाएंगे। और ये गेहूँ देखते हुए भाई साहब राहुल भाई भी आकर के गेहूं का निरीक्षण करने लगे हैं। और यहाँ से 2 बार हार्वेस्टर निकल चुकी है। और यहाँ अंदर खेत में भाई साहब मैं आपको लाग दिखाता हूँ। लोग बाग देखो बाहर लाग देखते हैं, ये मेरे गेहूं का लाग देखो आप अंदर आ। अरे ये तो वो है रे, चरपटा है यार, तू तो हर कुछ ही बात करता है। ये अंदर से लाग देखो आप गेहूं का। ये अंदर भी कूचे भाई साहब, ये मतलब खेत के अंदर भी मैं कहूँगा कूचे दनादन ही है। खेत के अंदर भी बालियाँ एक नंबर है 513 की। मैं कहीं से कहीं तक, मैं तो क्या कोई भी कहीं से कहीं तक इसको कैंसिल नहीं करवा सकता। ये देखो, और ये मशीन का दूसरा राउंड है इस बर्तन में, बाकी वो टुकड़ा खाली ही है। अभी टैंक कितनी भराई है ये मुझे नहीं मालूम है। ये मैं दिखाना चाह रहा था आपको नुकसान। ये भाई साहब इस तरह के जो लोग बाग निकले ना, या गाय वगैरह हिरन विरन निकली है, तो इस तरह से मेरा गेहूँ बहुत बगला हुआ है खेत में। तो ये जो हार्वेस्टर से ये जो गेहूँ मेरा बगला है और गिरा है पूरे खेत में, इसका एवरेज भाई साहब मैं अलग से लूँगा। तुम ये मत कहना कि इसको क्यों जोड़ रहे हो, क्योंकि एवरेज में ये भी जुड़ेगा। क्योंकि मैं थ्रेसिंग जो है वो हाथ से तो कर नहीं रहा हूँ। भाई साहब ये हो गया है तीसरा राउंड, यहाँ आप देख सकते हैं इतनी जगह। और टैंक भी लगभग भरा जाएगी, मेरे अंदाज से तो भरा जाना चाहिए। और वो उस तरफ वाला टुकड़ा पूरा बचा है। और भगवान करे माता मच्छंदरी माई की कृपा हो जाए। और इसमें 1 एकड़ से 1.5 एकड़ से थोड़ा ज़्यादा टुकड़ा है। कितना था राहुल जी टुकड़ा, यार मैं भूल गया। 1.5 एकड़ में थोड़ा कम है। 1.5 एकड़ में थोड़ा कम है। 1.5 एकड़ में कम है। हाँ 1.5 एकड़ ही समथिंग समझ लो। 90 किलो एकड़ की बुआई है भैया। और यार अच्छा एवरेज लग जाए तो भगवान की जय हो भोलेनाथ की, और नहीं लगे तो भी भोलेनाथ की जय हो। जब पहली टैंक भराई है भैया, 5 में से दिख रहा है गेहूँ। ये देखो अभिषेक उठा रहा है, मैं ऊपर चढ़ के भी दिखा देता हूँ आपको। फुल टैंक है एकदम पहली वाली।
जे भाई साहब इस तरह से कहीं कहीं गेहूं गिरा है चंदकों में हमारा, इसको उठाने में ये देखो सुबह सुबह के कारण थोड़ी कुर्सी आ रही है, बाकी दाना सही पका है। तो भाई खुशी है 513 से कि नहीं है? अरे खुश है बिल्कुल। अभी तो बचा है खेत आपका पूरा कट जाने दो भैया। लोग बाग फिर ट्राली बताते हैं इतने फुट की ऐसी ट्राली है, इतने फुट का मेरा जंगला है, उसमें इतना माल आया है। मैं नहीं बताऊंगा भैया क्योंकि मेरे को नहीं मालूम मेरा जंगला कितने फुट का है। हाँ मगर इतना मालूम है मैं फुल भर के मंडी गेहूँ ले जाता हूँ तो कितना निकलता दौलत भैया? 58 कुंटल गेहूँ निकलता है। 63 कुंटल निकलता है फुल भर के गेहूँ 322, इतना मेरे को मालूम है, बाकी ये भराएगा है नहीं। और आप तो टैंक से आप ही समझ लेना कितना निकलता भाई साहब, बेमतलब के अपन गणित इस बार देंगे नहीं। ये आ गया भैया, ये कोना है लास्ट, मशीन चल रही है, वो ट्रैक्टर खड़ा है, इतना बड़ा बर्तन था वो लीक का छड़ लगा था, इतना बड़ा 1.5 एकड़ से थोड़ा ज़्यादा बर्तन था। पिछली वीडियो में मैंने बताया है ये कितना बर्तन था, आप उसमें देख सकते हैं। बाकी इसमें कितनी देर बाद टैंक भराती है हम बात ये भी देख लेते हैं। भैया ये लास्ट बर्तन है, मशीन इधर आने वाली है ये, और उधर थोड़ा सा बचा होगा टुकड़ा, इसके बाद में टैंक का रिजल्ट खुल जाए। और ये सभी श्रोतागण दर्शकगण यहाँ रिजल्ट देखने के लिए ही खड़े हुए हैं। सभी के चेहरे पर मुझे तो हर्ष और उत्साह दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमारे दाने कहीं से कहीं तक टुकके भी नहीं हैं और थोड़ा सा और बचा उधर। चलें आगे बढ़े, चलो इसको यहीं बुला लेंगे ट्रैक्टर के पास, अपन नहीं जाते। क्या कह रहा अभिषेक? लगभग 50 किलो बगैर चुकाए थे। 50 किलो नहीं बेटा है, 1 कुंटल के लगभग में गिर गया है। ज्यादा आ गया था, अपन ने बहुत लेट कटाई करी। हाँ। और लेट कटाई के जो कारण बीज अभी 1000 रुपया किलो मिलते नहीं, तो ऐसे बगले हुए बीन के ठोक के और हम फिर बीज बनाते हैं। अपन इतने रईस आदमी है कि हाँ। वहाँ बेचारे गिरे वाले हाथ तक नहीं लगा रहे, जो कितनों भयंकर गिरो पूरे खेत में। और हम भैया भयंकर बाढ़ गिरी हुई है पूरे खेत में, दिखा दी ये वाली टैंक है ना, ये भी दिख रही है ऊपर से दिखने। भैया साउंड इसलिए बंद कर दिया है क्योंकि इन लोगों के जो गाने हैं ना ये कॉपीराइट स्ट्राइक दे देते हैं यार, इसलिए आवाज़ बंद करी है मैंने यहाँ पर। और ये रकबा भी देख सकते हैं आप ये। तो भाई साहब मैंने अपनी 513 कटाई का पूरा खेत जो था आपको दिखाया है। इस विषय पर मैं किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहूँगा और उम्मीद करूँगा वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जय राम।